बच्चे हम लोग पहले डिवीज़न एल्गा डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिवीज़न ब्रायोफाइटा डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया। ठीक है बच्चे, तो ब्रायोफाइटा को हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था और अभी भी आप लोग देखेंगे इसकी क्या टर्म्स याद रखनी है। ब्रायोफाइटा गिवन बाय ब्रॉन्स, ठीक है, और स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोफाइलॉजी. Father of biology is called F. Gevers and father of Indian biology is called S.R. कश्यप. ये 4 पॉइंट आपको थोड़े अच्छे से याद रखने हैं. ठीक है बच्चे, ठीक है. बोल रहा है कि ब्रायोफाइटा का एक स्टेटमेंट है जो आपके नीट में पूछा जाता है. ब्रायोफाइटा आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल्स एंड फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स एंड नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोफाइट प्लांट. मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, कि ब्रायोफाइट डिविजन्स के अंडर ही ऐसा प्लांट था जो पहली बार मतलब लैंड प्लांट कहलाता था, पहली बार लैंड पे आया था और फर्स्ट उसमें जाइगोट से एम्ब्रियोफाइट्स बने थे. ठीक है, और इसको हम नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोफाइट्स बोलते थे. इसमें जाइलम और फ्लोएम तो प्रेजेंट थे नहीं और क्रिप्टोगेमस प्लांट मतलब नॉन सीडेड प्लांट्स होगा. कैसा प्लांट होगा? नॉन सीडेड प्लांट होगा. देखो बच्चे, दूसरी बात, दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है. कौन सा डिवीजन है जिसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? इसका मतलब होता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम डिवीजन ब्रायोफाइट के अंदर जो स्पीशीज होंगी, दीज प्लांट्स कैन लाई इन सॉइल, है ना, होंगे तो ये लैंड प्लांट, बट आर डिपेंड्स ऑन द वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शंस के लिए ये वाटर में जाएंगे, अदरवाइज क्या होंगे? लैंड प्लांट्स होंगे. इसीलिए को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स बोला गया है. राइट. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे दे आर जनरली ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस. कहाँ पे ग्रो करते हैं? मॉइस्ट और शेडी प्लेस पे ग्रो करते हैं. इसमें से बच्चे आप लोगों ने ना अच्छे अच्छे पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है. कोई से 10 से 15 पॉइंट आपको डिवीजन ब्रायोफाइटा के करेक्टर्स याद होने चाहिए. ठीक है, जैसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स, क्रिप्टोगेमस प्लांट्स, 2 फीचर हो गए. एक जैसे आप लोग ये बोल सकते हो, दे आर जनरली ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस. ठीक है, और आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? साउदर्न एंड नॉर्दर्न हिमालयाज़ पे, नीलगिरी हिल्स पे मिल सकते हैं आपको. दूसरा इसमें ये बोला गया था एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स को रिकिफिटेशियंस कहते हैं और जीरोफिटिक ब्रायोफाइट्स को पॉलीट्राइकम्स टॉटुला कहते हैं. ब्रायोफाइटा आर द स्मॉलेस्ट रेंज एंड फ्यू मिलीमीटर्स. स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड जूपस एंड लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा जो होगा हमारा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? डाउसोनिया. क्या बोलेंगे बच्चे? डाउसोनिया. और दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये स्किप नहीं करना है, ये पेपर में आना ही चाहिए आपको. जब पेपर में लिखो तो ये आना ही आना है आपको, है ना. मतलब इसमें क्या होता है? दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम. इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो एब्सेंट होंगे. वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होंगे इसमें, है ना. वेस्कुलर टिश्यू ही हम लोग बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम को. ठीक. द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस. एक गैमेटोफाइट और एक होती है स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या है? देखो, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में हम आप लोगों को एक मतलब बताते हैं कि गैमेटोफाइट जो होती है, जैसे प्लांट बॉडी की 2 स्टेजेस होती है, एक गैमेटोफाइट स्टेज होती है और एक स्पोरोफाइट स्टेज होती है. अब इसमें जो गैमेटोफाइट स्टेज है, तो प्लांट की बॉडी में जब गैमेट्स बनता है, मतलब वेजिटेटिव फेज़, एक होती है वेजिटेटिव फेज़ और एक होती है इसकी रिप्रोडक्टिव फेज़. तो इनमें से, इन 2 फेजेस में से जो ज़्यादा होगी वो डोमिनेंट कहलाएगी. तो प्लांट्स में 2 फेजेस होती है, एक गैमेटोफिटिक, है ना, जिसको रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं, और स्पोरोफिटिक जिसको वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं. ठीक है बच्चे, तो जो ज़्यादा देर तक प्लांट की बॉडी में रहेगी वो डोमिनेंट कहलाएगी उसकी. ठीक है बच्चे, देखो, गैमेटोफाइट फेज इज हैप्लॉइड, लॉन्ग लाइव्ड, ग्रीन, ऑटोट्रॉपिक, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट. स्पोरोफाइट फेज इज डिप्लॉयड, शॉर्ट लाइव्ड, पार्शली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट्स. एक्सेप्शनल्स हम लोग इसमें नहीं देखेंगे. हमने इसमें ये पॉइंट देखने हैं बच्चे, ये वाले. इसमें ये जो पॉइंट थे, कंप्लीट क्या एब्सेंट होता है? रूट्स एब्सेंट होती हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्या प्रेजेंट होता है रूट्स की जगह? राइजॉइड्स प्रेजेंट होती है जो रूट्स की तरह काम करती हैं. तो आप देख सकते हो कहाँ प्रेजेंट होती है? वेंट्रल सरफेस पे. ये चीज़ हम क्लास में डिस्कस किए थे. इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. ये राइजॉइड क्या करती हैं? वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे. यूनिसेलुलर होती हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं. यूनिसेलुलर राइजॉइड जो होंगी वो अनब्रांच्ड होंगी, मल्टीसेलुलर राइजॉइड जो होंगी उनको हम ब्रांच्ड बोलेंगे. ठीक है बच्चे. यूनिसेलुलर राइजॉइड्स आर प्रेजेंट इन मार्केंशिया एंड रीके. ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चे. ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको रीके, मार्केंशिया और रीके को आपने याद रखना है. ये दोनों
किसकी एग्जांपल्स हैं? आपके ब्रायोफाइट्स की एग्जांपल है। और एक फनेरिया याद रखना है, इसमें मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड विद ओब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स के, उसको हम फनेरिया कहते हैं। ठीक है बच्चे, मल्टी सेलुलर ब्रांच, यूनिसेलुलर राइजोइड्स मार्केंशिया और रिका में होते हैं, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स जो होते हैं वो फनेरिया में होते हैं। बस ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर है बच्चे? स्केल्स प्रेजेंट होती हैं ब्रायोफाइट की किस स्पीशीज में? मार्केंशिया और रिका में। स्केल्स क्या होती हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं ग्रोइंग प्लांट्स को। ठीक है। द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर जैकेट सेक्स ऑर्गन। इसके बाहर एक कवरिंग होगी जिसको हम जैकेट सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, जिससे गैमेट कवर्ड होता है। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। ठीक है बच्चे, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम इज क्लब शेप होगा। कैसा होगा? क्लब शेप होगा, सराउंडेड बाय स्टीराइल जैकेट। राइट, इट कंसिस्ट ऑफ बॉडी एंड स्टॉक। जैकेट इनक्लोज अ मास ऑफ स्पर्म मदर सेल्स। जो जैकेट होगा वो किससे इनक्लोज होगा? स्पर्म मदर सेल से। बच्चे इसमें ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये वाले पॉइंट जो हैं ये तीन बिल्कुल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरा, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें जो प्रोटेक्ट करते हैं ब्रायोफाइटा की स्पीशीज़ को। क्लियर है बच्चे? देखिए अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे हमारे पास एंथ्रोजॉइड है, मेल सेक्स ऑर्गन है ना, एंथ्रोजॉइड मेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड्स आर बाइफ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर हैप्लॉइड एंड कॉमा शेप, ऐसा जैसा एंथ्रोजॉइड होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है आप लोग देख सकते हैं, है ना, गाइनोशियम की तरह दिख रहा है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो गाइनोशियम की तरह दिख रहा है बच्चे, इसको हम आर्चोगोनियम बोलते हैं। ब्रायोफाइटा में फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चोगोनियम बोलते हैं, जिसके ऊपर टॉप पे कवर सेल, नेक कैनाल सेल, वेंटर एग, वेंटर कैनाल सेल, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आर्चिगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड एंड इट सराउंडेड बाय द सिंगल लेयर दैट इज स्टीराइल जैकेट। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर नेक, स्वेल एंड वेंटर। ठीक है, ये सब इसको रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट दिया है बच्चे, इसमें बोला इन ब्रायोफाइट 6 to 10 कैनाल सेल्स, इन रीका 4 कैनाल सेल, मार्केंशिया 8 कैनाल सेल। बस इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक आ गया आपका रीका, ब्रायोफाइटा, एंथ्रोसिरोस, कितने कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे एक्सेप्शनल क्या होती है। हम लोग देखते हैं कि जो फनेरिया होता है, फनेरिया में कितने कैनाल सेल्स होते हैं? 6 to 8। फनेरिया मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होती है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर मार्केंशिया और रिके में होती है। वेंटर कंसिस्ट ऑफ वेंटर कैनाल सेल, स्टीराइल एंड फर्टाइल एग। मेल गैमेट एंथ्रोजाइड मूव टुवर्ड द आर्चोगोनियम। यहाँ पे क्या होगा, जो मेल गैमेट होगा वो मूव करेगा टुवर्ड द आर्चोगोनियम्स। ठीक है, बाय स्विमिंग एंथ्रोजाइड्स अट्रैक्ट टुवर्ड द एग बाय कीमोटैक्टिक स्टिमुलस। Sugar male gamete anthrozoids fertilized with egg and produce diploid zygote. ठीक है, zygote undergo mitotic division to form embryo which developed into diploid sporophyte. ये एक पैराग्राफ ये भी आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो है एंथ्रोजॉइड और आर्क्योसाइट्स दोनों क्या करेंगे बच्चे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। इन दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए आर्चिगोनिया केमिकल रिलीज करेगी, जिससे वो मेल गैमेट उसके पास पहुंच जाएगा और फर्टिलाइजेशन होगी। दोनों हैप्लॉइड फ्यूज होकर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना लेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक, स्पोरोफाइट पार्शली डिपेंड अपॉन गेमेटोफाइट एंड ड्राइव्ड नरिशमेंट फ्रॉम गेमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है वो गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो गेमेटोफाइट स्टेज होती है वो स्पोरोफाइट को नरिश करती है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखो स्पोरोफाइट फेज डिफरेंशिएटेड फूट, सीटे और कैप्सूल। ये डायग्राम है आपके पास। इन रीके ओनली कैप्सूल्स आर प्रेजेंट। सिर्फ रीके में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, मार्केंशिया में ये तीनों ही इसकी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द स्पोरोफाइट। सीटे का काम क्या होता है? इट इज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। कैप्सूल क्या है? मेन पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। इट कंसिस्ट ऑफ स्पोर मदर सेल्स। यहाँ पे देख लो बच्चे, स्पोर इज द फर्स्ट गेमेटोफाइट सेल। स्पोर क्या है? फर्स्ट गेमेटोफाइट सेल है। ब्रायोफाइट आर होमोस्पोर। ब्रायोफाइट का जो गेमेट होगा वो कैसा होगा? होमोस्पोर होगा। दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर। स्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस ईदर डायरेक्टली टू द थैलोफाइट्स गेमेटोफाइट। ठीक है, ईदर डायरेक्टली टू द थैलॉइड गेमेटोफाइट, जिसको हम लिवरवर्थ बोलते हैं। अदर फिलामेंट स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनीमा। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको मैं एनसीईआरटी में सेंड करूंगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है? इट ऑकर्स थ्रू
फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड गामा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बडिंग हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, गामा कप से ही न्यू यंग वन बन सकता है ब्रायोफाइट के केस में। ब्रायोफाइट डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, कितनी क्लासेस में? 3 क्लासेस में डिवाइड करेगा ब्रायोफाइट, जिसमें आप लोग देख सकते हो फर्स्ट क्लास क्या होगी आपकी, लिवरवॉर्ट, मोसिस और एंथ्रोप्सिडा। लिवरवॉर्ट को हेप्टोप्सिडा भी बोल सकते हैं, इसके 2 करैक्टर आपने याद रखने, तो प्लांट बॉडी और लिवरवॉर्ट ग्रो किस पे करता है, ठीक है बच्चे। प्लांट बॉडी कैसी होती है लिवरवॉर्ट की? थैलस, मार्केंशिया एंड रिका। लिवरवॉर्ट की एग्जांपल क्या है? क्लास लिवरवॉर्ट की एग्जांपल मार्केंशिया एंड रिका। और कहाँ ग्रो करता है लिवरवॉर्ट? ग्रो इन शेडी एंड मॉइस्ट प्लेस सच एज बैंक ऑफ रिवर, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है बच्चे। थैलस इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, स्ट्रक्चर कैसे हो? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। इसमें आपने क्या याद रखना, क्लास लिवरवॉर्ट के अंदर ब्रायोफाइटा की 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, जिसमें लिवरवॉर्ट, मोसिस और एंथ्रोप्सिडा। हम बोल रहे हैं कि लिवरवॉर्ट की क्लास की एग्जांपल जो है मार्केंशिया और रिका है। कहाँ ग्रो करता है मार्केंशिया और रिका? शेडी प्लेस में ग्रो करेगा, मॉइस्ट प्लेस में। प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड प्लांट बॉडी होती है इसकी, ठीक है बच्चे। देख लीजिए इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होगी। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस में हम लोग देख सकते हैं, इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस में, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखिए बच्चे, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन और स्पेशलाइज्ड फीचर कॉल्ड गामा। गामा कप से आगे डिवाइड होके, देखो जैसे यहाँ पे आपका गामा कप देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास क्या, इसको हम बोल रहे हैं गामा कप, देखना। गामा आर ग्रीन स्टॉक मल्टी सेलर ए सेक्शुअल बड होता है विच डेवलप फ्रॉम स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड गामा कप, कुछ ऐसा जैसा, ठीक है। यहाँ से फिर आगे ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसको राइजॉइड सेल, ऑयल सेल, नॉच, बॉडी बाई सेल्ड होती है इसकी, ठीक है। और ये क्या होता है, गामा कप यहाँ तक बनता है, यहाँ से आगे न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है, ठीक है बच्चे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चोगोनियम ईदर ऑन द सेम थैलस रिका आर डिफरेंट थैलस, दैट इज मार्केंशिया। मार्केंशिया जो होता है बच्चे, मैंने आपको बताया था, एक ही प्लांट पे अगर 2 सेक्सेस प्रेजेंट हैं, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, तो ये किसकी एग्जांपल आ गई? मार्केंशिया की। और अगर दो डिफरेंट प्लांट पे, एक पे मेल है दूसरे पे फीमेल है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिका बोलेंगे, ठीक है बच्चे। In Markensia, sex organ are present in stalk receptacle. The male sex organ present on the enteridiopore, female sex organ are present in the archinogonopore. किसके केस में? मार्केंशिया रिका के केस में, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे हमारे पास क्या, ऑल ब्रायोफाइट्स आर मोनोशियस, ऑल ब्रायोफाइट्स आर मोनोशियस। मोनोशियस आपको समझ में आ गया। जितने भी ब्रायोफाइट्स होंगे वो क्या हो सकते हैं? यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रूट, सीड एंड कैप्सूल, ठीक है। सेकंड क्लास हार्नवर्ड। हार्नवर्ड की एग्जांपल आपने याद रखनी है। हार्नवर्ड की एग्जांपल क्या क्या है आपकी, देखो। प्लांट बॉडी लाइक थैलस, स्केल्स आर एब्सेंट, इसमें स्केल्स नहीं होंगे। राइजॉइड्स आर प्रेजेंट, थैलस आर यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड, दीज आर नोन एज सीडोलेटर। सीडोलेटर जो है इसकी एग्जांपल है। मार्केंशिया, एलेटर्स इज प्रेजेंट इन मार्केंशिया में भी एलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रीनॉइड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ एंथोसिरोज विच इज़ एन एल्गल करेक्टर्स। आपने पढ़ा होगा प्रीनॉइड स्ट्रक्चर किसमें? ग्रीन एल्गा में प्रेजेंट होता था, तो वो इसमें भी आपको दिखेगा हार्नवर्ड में, एंथ्रोप्सिडा की क्लास में, ठीक है। मॉइसिस जो है, देखिए बच्चे, जैसे मॉइसिस है, मॉइसिस में ये थर्ड क्लास है इसकी। मॉइसिस के ब्रायोप्सिडा या मुस्कियन मॉइसिस बोल सकते हो, ब्रायोप्सिडा म्यूस्कारमोसिस बोल सकते हो। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉइसिस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज, ठीक है। इसमें लीफ देखने को मिलेंगे मॉइसिस क्लास में। प्लांट बॉडी इज लीफी गैमेटोफाइट विच हैव मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स विद ओब्लिक सेप्टा। द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोशियस। क्या होगा बच्चे? मोनोशियस या ऑटोसिन्स, मतलब एक प्लांट्स पे डिफरेंट सेक्सेस प्रेजेंट होना, एक फ्लावर में मेल होगा, एक में फीमेल होगा, तो उसको मोनोशियस प्लांट बोलेंगे। याद रखनी है थोड़ी सी आपने। देखिए बच्चे, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स याद रखनी है आपने, जैसे फनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेगनम, ये 3 एग्जांपल मॉइसिस की। लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए बच्चे, मॉइसिस जो ब्रायोफाइटा का प्लांट कुछ ऐसा जैसा होता है। आप अपनी एनसीईआरटी से भी कंपेयर कर सकते हो,
ठीक है। तो ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी होती है, टॉप पे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये वाला सीटे लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये फूट ऐसा होगा, और ये राइजॉइड्स होंगे, है ना। फुनेरिया की एग्जांपल, प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, इसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आपका ब्रायोफाइट का प्लांट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। ब्रायोफाइटा फ्रॉम डेंस मैट ओवर द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स अगेंस्ट फॉलिंग रेन, है ना। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब सॉइल गिरना शुरू हो जाती है, सॉइल फॉल होता है, तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो डेंस ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल इरोजन्स को, है ना। दूसरा, सॉइल फॉर्मेशन। मॉइसिस आर द इम्पॉर्टेंट लिंक टू प्लांट सक्सेशन ऑफ रॉक एरिया, दे टेक पार्ट इन बिल्डिंग सॉइल इन रॉक्स। सॉइल फॉर्मेशन के लिए भी ब्रायोफाइटा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ब्रायोफाइट की कौन सी स्पीशीज सॉइल फॉर्मेशन करती है, दैट इज स्पेग्नम मॉइसिस। वाटर रिटेंशन, ड्राई स्पेग्नम हैज़ ग्रेट वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो इसमें क्या होता है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड करके रखेगा सॉइल में, और सॉइल उतनी ज़्यादा फर्टाइल होती जाएगी। और पीट फॉर्मेशन क्या, आपका पीट फॉर्मेशन का मतलब होता है जो जितना भी ये होता है ना CO2 वाटर वगैरह प्लांट्स में, है ना, रा प्लांट्स में, उसको मिक्स करने में सॉइल के लिए, एब्जॉर्ब करने में। जैसे कोई डेड प्लांट हो गया, उसमें जितना भी वाटर कंटेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस प्लांट्स में, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। उनको एब्जॉर्ब कौन करता है, ब्रायोफाइट जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका डिवीजन ब्रायोफाइटा। आप लोग यहाँ तक इसको अच्छे से करें, हम एक बार NCERT भी रीड कर लेंगे डिवीजन ब्रायोफाइटा के लिए, और यहाँ तक आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हम टेरिडोफाइट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चे।